नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए बाय इटरेशन मेथड। मैट्रिक्स ए ये गिवन दिया है, सही है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बाय इटरेशन मेथड से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आइगन वैल्यूज इसके निकालना है, तो इसको मैट्रिक्स ए, तो उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस लैम्बडा इज अ आइगन वैल्यूज, सही है। तो इस हिसाब से इक्वल टू 0 करने के बाद उसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इटरेशन मेथड से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसके आइगन वैल्यूज। देखो, पावर इटरेशन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे लेट ए मैट्रिक्स लिए यहाँ पे, so this is a matrix A. We start with a arbitrary non-zero initial vector x0 and the common choice is x0 equal to 1 1 1। ये कॉलम वेक्टर 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसलिए 1 1 1। 2x2 में सिर्फ 1 1। ओके, इटरेशन प्रोसेस देखो, कैलकुलेट ए एक्स के, पहले करेंगे अपन ए एक्स के। कुछ कुछ एग्जांपल में इसको y के से डिनोट किया है ना, मतलब ये ना, कुछ कुछ एग्जांपल में इसमें y के इक्वल टू ए एक्स के लिए, सही है। फिर y के नॉर्मलाइज y के, फिर y के को क्या किया है, नॉर्मलाइज, है ना। So by dividing by its component with the largest absolute value, this largest component is a approximation of the eigenvalues. So we proceed the iteration। कैसे देखो, जैसे देखो x0 इक्वल टू 1 1 है, तो अपन पहले ने क्या फाइंड करेंगे, ए x0, क्योंकि इसमें k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। तो इसको नहीं, कभी कभी इटरेशन 1 में, मतलब ये जो है इटरेशन 1 x0, मतलब ये a x0 मतलब नहीं, क्या इसको y1 से भी डिनोट कर सकते हैं a x0, क्योंकि y के इक्वल टू ए एक्स के लिए, मतलब y के प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स के, मतलब ऐसे लिए चाहिए वो y के प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स के, देन y के प्लस 1 को नॉर्मलाइज करेंगे, सही है। तो देखो यहाँ पे ए एक्स जीरो मतलब ये क्या हो गया, k इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दिया, सो दिस इज y1 इक्वल टू ए एक्स जीरो, मतलब इसको y1 ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स x0 1 0 1, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं अपन, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, मतलब ये आगे पूरा। देन नेक्स्ट ये कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का सेकंड रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गया। देन माइनस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, ये फिर ये आ गया 3 9 13। अभी इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट इसमें 13, सही है। सो लार्जेस्ट कंपोनेंट इन ए एक्स जीरो इज 13, 13 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 इक्वल टू 13। तो नॉर्मलाइज कैसे करते, ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इसको डिवाइड करते इसको, ये जो y है ना, मतलब इसको ने क्या y1 से डिनोट करेंगे, मतलब ए एक्स जीरो लिया, ए एक्स जीरो मतलब अपन ने क्या लिया y1, सही है। ये जो y1 आ गया ना, मतलब ये जो y1 आ गया, इसको लार्जेस्ट कंपोनेंट से, मतलब ये 13 है, तो डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पे किया ही है। नेक्स्ट लाइन में देखो, देखो 1/13, ये जो लिखा है ये कहाँ से, ये एक्स जीरो 3 9 13, सो ये आ गया 0.2308 0.69231, कीपिंग 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, ठीक है। अभी इसमें ने क्या, ये हो गया x1, फिर इटरेशन 2 के लिए ये x1 का यूज करेंगे। देखो ये लिख दिया x1, तो इटरेशन 2 मतलब ax1, इटरेशन 1 मतलब ax0, ax0 और ये ax1, a मैट्रिक्स वही की वही जो गिवन है। x1 कहां से, ये जो लिया x1, फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कैसे है, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into this one प्लस 3 into this one प्लस माइनस 1 into 1, देन ये कैसे आया, 3 into this one प्लस 2 into 0.69 प्लस 4 into 1, मतलब ये आ गया सेकंड। उसके बाद ये कैसे, देन माइनस 1 into 0.231 प्लस 4 into 0.69 प्लस 10 into 1, फिर इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व कर देखो, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद आता है ये 1.3077 6.0770 और ये 12.5384, इसमें लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, लार्जेस्ट है 12.53, सही है। ये इसको लार्जेस्ट कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे, सही है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ax1 इज 12.5384, मतलब अप्रोक्सीमेटली आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 क्या रहेगा, 12.5384। अभी ये जो है
आइगन वैल्यूज को डिवाइड करो, मतलब 1/12 पॉइंट, मतलब लार्जेस्ट जो कंपोनेंट है उससे डिवाइड, ये जो इसको ax1 को ये ax1 लिखा पूरा, मतलब ax1 मतलब ने क्या, इन जनरल आपको ने क्या मतलब y2, जैसे अपन ने फर्स्ट इटरेशन में y1 इक्वल टू ax0 तो y2 इक्वल टू ax1 ऐसे भी ले सकते हो, सही, मतलब इसको y2 से डिनोट कर सकते हो। तो y2 को नॉर्मलाइज करते, जो स्टेप नंबर कौन सी, यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज ax के मतलब नॉर्मलाइज y2, उस हिसाब से भी कर सकते, कुछ एग्जांपल में वैसे मैंने पढ़ाया है। ओके, तो ये आ गया लार्जेस्ट कंपोनेंट, ये आ गया अपन यहाँ पे थे, सही है, ये 1/12.5384, तो इसको डिवाइड करो, इसको हर एक पॉइंट, मतलब ये वैल्यू कैसे निकली, ये वैल्यू कैसे निकली, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस, है ना, ये वैल्यू कैसे निकली, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस, और इसको ये सेम है तो डिवाइड बाय दिस मतलब 1 आएगा, सही है, ये आ गया x2। फिर इटरेशन 3 पे जाएंगे, इटरेशन 3 के लिए ये x2 का यूज करेंगे, तो x2 लिखा है यहाँ पे, इटरेशन 3 मतलब ax2 मतलब ने के इटरेशन 3 के ऊपर ने के कैसे ax2 मतलब ये कहते भाई ये इटरेशन 1 पे इसको लिया था, ये इटरेशन टू y2 इक्वल टू, फिर दिस इज y3 इक्वल टू ax2 ऐसे लेंगे, दिस इज ax2 मतलब y3 लेंगे, सो a मैट्रिक्स x2, ये जो निकला इटरेशन 2 पे जो निकला वेक्टर, सही है, ये फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन, तो ये कैसे है, दिस 1 into दिस वैल्यू प्लस 3 into दिस वैल्यू प्लस -1 into 1, ये आ गया, फिर ये वैल्यू कैसे आई, दिस 3 into दिस वैल्यू 0.1043 प्लस 2 into 0.4847 प्लस 4 into 1, ये आ गया, उसके बाद -1 into 0.1043 प्लस 4 into 0.4847 प्लस 10 into 1, मतलब इन पूरे इसका समीशन ये आ गया 0.5584 5.2823 11.8345, लार्जेस्ट कंपोनेंट इन ax2 इक्वल टू 11.8345, है ना, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 11.83, तो दिस इज लार्जेस्ट कंपोनेंट, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज लेंगे लार्जेस्ट कंपोनेंट को 11 पॉइंट, तो x3 निकालना है ना, नेक्स्ट आइगन वेक्टर इसके लैम्डा 3 करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हर एक इसको डिवाइड करो, मतलब देखो 0.55584 डिवाइड बाय 11.8345 क्या आएगा 0.0472, देन 5.2823 डिवाइड बाय 11.8345 वो आ गया 0.4464, देन दिस डिवाइड बाय दिस, ये दोनों वैल्यू सेम है, दिस इज 1, ये आ गया x3, देन इटरेशन 4, देखो यहाँ पे x3 0.0472, ये 0.4464 और ये 1, ये x3 आ गया, अभी इसके आगे ax3 निकालेंगे, a मैट्रिक्स वैसे के वैसे रहेगा और x3 रहेगा 0.0472 0.44641, ये आ गया x3 जो अपन ने इटरेशन 3 पे निकाला, ये फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे प्रीवियस इसमें जैसे मैंने बताया ना, फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब ये कैसे है, ये मतलब ये वैल्यू कैसे आएंगी 1 into दिस वैल्यू 0.0472 प्लस 3 into 0.4464 प्लस -1 into 1, ये आ गया, सिमिलरली ये वैल्यू कैसे आएंगी 3 into 0.0472 प्लस 2 into 0.4464 प्लस 4 into 1, ये सिमिलरली ये वैल्यू -1 into 0.0472 प्लस 4 into 0.4464 प्लस 10 into 1, ये आ गया, फिर ये आ गया, ये समेशन पूरा इसका कैलकुलेशन सॉल्व किया तो 0.3864 5.0344 और 11.7384, सही, अभी देखो इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है 11.7384, so ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ax3, तो दिस इज द लार्जेस्ट अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज लैम्डा 4 लेंगे लार्जेस्ट कंपोनेंट को 11.738, अभी नॉर्मलाइज करना है उसको, नॉर्मलाइज मतलब x4 1/11.7384 इक्वल टू दिस x3 मतलब ax3 को लेकर जैसे अपन ने y3 लिया ना, इसको अपन y4 ले सकते हैं, ax3 को ax3 मतलब y4, इसको y4 ले सकते हैं, तो इसको y4 को नॉर्मलाइज करने के मतलब x4 आ जाएगा नॉर्मलाइज किए तो, सही है, तो 1/11.7384 और ये y4 मतलब ax3 वेक्टर जो निकाला मैंने एंड में, देखो ये पुट किया, फिर ये वैल्यू कैसे निकली, ये वैल्यू कैसे आई 0.3864 डिवाइड बाय 11.7384, ये वैल्यू कैसे आई 5.0344 डिवाइड बाय 11.7384, फिर ये 1, सही, अभी ये इटरेशन 5 भी जाए तो ये x4 जो है इसको याद रखो, ठीक है, ये x4 लिखा यहाँ पे, देन इटरेशन 5 मतलब ax4 है ना, इटरेशन जैसे ना क्या y4 मतलब ax3, अभी y5 इटरेशन 5 ना मतलब ax4, सही, ax4 तो ax4 कैसे निकाला देखो यहाँ पे ax4 तो 1 3 -1
3 2 4 -1 4 10, ये x4 लिखा, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब दिस ये वैल्यू कैसे, ये कैसे 1 इंटू 0.0329 प्लस 3 इंटू 0.4289 प्लस -1 इंटू 1, ये आ गया, वो आ गया 0.3196। उसके बाद ये मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये आपका सेकंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम है ना, 3 इंटू 0.0329 प्लस 2 इंटू 0.4289 प्लस 4 इंटू 1, सही है। फिर 11 पॉइंट, फिर से इसमें निकल लार्जेस्ट कंपोनेंट, लास्ट वैल्यू भी कैसे वैसे निकालो, है ना, दिस मल्टीप्लाई दिस वन, ये 11 पॉइंट आएगा 68, इसमें निकल लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है ना, लार्जेस्ट कंपोनेंट है ax पर 11.6827, तो वो होगी लार्जेस्ट, मतलब आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू 11.62, मतलब ये जो है इसको नॉर्मलाइज करो, इसको नॉर्मलाइज x5 आ जाएगा नॉर्मलाइज कर, तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो हर एक को डिवाइड करो, मतलब 1/11.6827, ये पूरा y, ये ax4 मतलब y5 इन जनरल, इसको लिखा। अब ये वैल्यू कैसे है 0.3196 डिवाइड बाय 11.6827, ये वैल्यू कैसे है 4.9565 डिवाइड बाय 11.6827, सही। अब इटरेशन 6 के लिए मतलब ये आ गया x5, तो x5 लिखा है, इटरेशन 6 मतलब ax5 मतलब y6, है ना, जनरल कैसे याद रखेंगे, मतलब है ना y5, अभी y6, तो y6 इक्वल टू क्या रहेगा ax5, सही, ये देखो ax5 मतलब y6, तो y6 को नॉर्मलाइज किया तो x6 आ जाएगा, इसको नॉर्मलाइज किया तो x6 जो यहाँ पे आगे की है देखो x6 ही आ गया, तो ये ax5 देखो, मतलब ये a मैट्रिक्स इंटू x5 ये ऊपर के इटरेशन में निकाले हुए, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद है ना, अब ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लो कैसे किया, मैंने प्रीवियस इसमें बताया, ओके 0.3000 4.9309 और 8, अभी इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है 11.6694, सही है, सो लार्जेस्ट कंपोनेंट उसको ax5 11.6694 है, अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज इसको लिया, मतलब ये जो है इसको क्या करेंगे अपन नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज मतलब ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट हर एक को डिवाइड करो, देखो ये 1/11.6694 और ये ax5 लिखा, ये जो है ना ये यहाँ पे डिवाइड, मतलब ये वैल्यू कैसे आई 0.3 डिवाइड बाय 11.6694, ये आया 0.42 ये कैसे आया 4.9306 डिवाइड बाय 11.6694, देन ये वैल्यू मतलब दिस दोनों सेम है, दिस डिवाइड बाय दिस मतलब 1, देन इटरेशन 7 के लिए x6 का यूज करेंगे, ये जो निकाला हुआ है सेम प्रोसीजर, अभी ax6 निकालेंगे, ax6 मतलब वो स्टेप 1 के हिसाब से जैसे मैंने बताया इसमें है ना, नहीं x6 निकला था, अभी y7 इक्वल टू ax6, मतलब दिस इज y7 इन जनरल, और फिर इसको नॉर्मलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा x7, देखो ये मतलब ये a मैट्रिक्स और ये x6 जो ऊपर के इटरेशन में फाइंड किया, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 0.2932 4.9221 11.6643, so largest component in ax6 is 11.6643, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यू 11.6640 है ना, देखो इसमें 11.66 इसमें 11.66 आ गया, दो डेसिमल तक जा रहे हैं मतलब अपन सही है ना, मतलब ये 11.6643, अभी मतलब ये फिर से इसको y7 मतलब इसको ना नॉर्मलाइज करेंगे, तो देखो 1 अपॉन ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट निकाला 1 अपॉन 11.6643 ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट इनटू दिस वन, अब ये वैल्यू कैसे निकाली दिस वैल्यू डिवाइड बाय 11.6643 मतलब दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वन, ये वैल्यू कैसे निकाली दिस डिवाइड बाय दिस, ये 1 मतलब दोनों से में 1 ही आ जाएगा, ठीक। अभी इटरेशन 8 में x7 ये लेंगे, सही है, तो ये a इनटू दिस मैट्रिक्स मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, सो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ax7 इज 11.66 आ रहा है फिर से, सही है 6629, यहाँ पे क्या था 6643 और यहाँ पे क्या है 6629 आया, तो ये x8 निकलेगा, x8 कैसे निकालेंगे, ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इसको डिवाइड करो, सही है, मतलब ये जो है ना ax7 कैसे निकाले ये कैलकुलेशन आप लोग कर लो जैसे मैंने प्रीवियस इसमें बताया, सही है, फिर इसको ने हर एक ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट इसको डिवाइड किया तो x8 आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.02 0.4218 और ये 1, सही है। अभी इटरेशन 9 के लिए ये जो x8 आएगा इसका यूज करो, मतलब ax8 पहले निकालो, इस a मैट्रिक्स तो पता ही है हर किसी को गिवन है, x8 मतलब ये ऊपर के इटरेशन में निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आता है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लो, ओके 0.2903 4.9183 11.66, अभी फिर से इसमें देखो इसमें भी 11.662 x6 में भी क्या था 4 आया था, इसमें 662 आया,
फिर x8 में भी 662 आया, x9 इटरेशन, सॉरी इटरेशन 8 में क्या आ गया 11.662, इटरेशन 9 पे क्या आ गया 11.662, है ना, इसमें 29 इसमें 23, सही है, मतलब x9 3 डेसिमल तक ही लेंगे अपन। सो अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू लैम्डा 11.6623, सही, दिस इज आइगन वैल्यूज, मतलब x9 इक्वल टू 1 अपॉन ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट लिया उसको, जो अपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लिया ना 11.662, सो 1 अपॉन 11.6623, ये जो है ना ये कौन सा, ये क्या है, ये ax सेट, ये जो निकाला ना, हर एक जो वैल्यू है उसको डिवाइड किससे करो, इसके 11.6629, मतलब आ गया 0.0249, 0.4217 1, मतलब ये वैल्यू कैसे क्लियर है ना, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वन, ये वैल्यू कैसे आया, दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय दिस वन, एंड ये वैल्यू 1, दिस डिवाइड बाय दिस, दोनों सेम है तो 1 ही आएगा। अभी कंपेयरिंग इटरेशन 8 एंड 9, द आइगन वैल्यूज एस्टिमेटेड चेंजेस फ्रॉम 11.6629 टू 11.6623, मतलब आइगन वेक्टर कंपोनेंट आर आल्सो स्टेबलाइज, मतलब वी कैन यही पे स्टॉप कर देंगे, सही है, 3 डेसिमल के बाद, मतलब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी 11.662 एंड लार्जेस्ट आइगन वेक्टर इसका क्या है, देखो ये 249 मतलब 25, अब ये 42 मतलब 422 17 है ना, 422 और ये 1, दिस इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज एंड दिस इज द लार्जेस्ट आइगन वेक्टर। कैसे, यहाँ पे 4217 है तो 15 के आगे 2 लेते अपन, तो इसलिए 42 3 डेसिमल तक लिया ना, राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेस, इसलिए यहाँ पे 49 है इसलिए वहां पे 5 लिखा, है ना। जैसे इस आंसर को आप लोग के x15 तक कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो x15 के आसपास है ना, तो x15 तक कंटिन्यू करके देख लो, यहाँ पे मतलब होमवर्क समझ लो, x15 तक चले, जैसे x9 तक लिया ना, तो x15 तक, ठीक, ऐसे कंटिन्यू करो, कितना आंसर आता पता लगे, ओके, मतलब 3 राउंडेड अप टू 3 डेसिमल पे 4 राउंडेड के लिए x15 तक जाओ 11.662 और दिस इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर।